राजा के दरबार में बड़े ही होनहार, समझदार और ज्ञानी मंत्री थे। राजा अपने मंत्री पे बड़ा गर्व करते थे। जो काम भी करना होता था राजा अपने मंत्री से पूछ पूछ के करते थे। राजा पूरे नगर में कहा करते थे कि मेरा मंत्री मेरा दाहिना हाथ है। ऐसे राजा अपने मंत्री की हमेशा सबके सामने प्रशंसा किया करते थे, सभा में प्रशंसा किया करते थे। मंत्री भी राजा से बड़ा खुश रहते थे। एक दिन राजा बड़ी सभा में मंत्री से कहने लगे कि तुम इतने समझदार हो, इतने ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हारा पुत्र एकदम बेवकूफ़ है। मंत्री को कुछ समझ नहीं आया। मंत्री ने राजा से प्रश्न किया, ये क्या कह रहे हैं आप राजन? मंत्री की बातों में बड़ा दर्द था, क्योंकि मंत्री जानता था कि मेरा पुत्र भी ज्ञानी है। राजा कहते हैं, हाँ, तुम्हारा पुत्र एकदम बेवकूफ़ है। मंत्री कहने लगा कि ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? तो राजा कहते हैं कि मैं प्रत्येक दिन उससे पूछता हूँ कि सोने और चांदी में सबसे महंगा क्या है, तो वो मूर्ख बेवकूफ़ कहता है कि चांदी महंगा है। उसे ज्ञान ही नहीं है कि सोना महंगा होता है। मंत्री उसी समय दरबार से लौट जाता है अपने घर की ओर। बड़ी दुखी मन से वो अपने घर जाता है और जाकर अपने पुत्र से कहता है कि सोने और चांदी में महंगा क्या है? पुत्र कहता है, पिताजी, सोना महंगा है। मंत्री और क्रोधित हो जाता है और अपने पुत्र से कहता है, एक बात बताओ, जब तुम जानते हो कि सोना महंगा है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? जब राजा ने तुमसे प्रश्न किया कि सोना और चांदी में महंगा क्या है, तो तुमने चांदी महंगा है ऐसा क्यों कहा? पुत्र मुस्कुराता है और अपने पिताजी से कहता है, अपने पिताजी को बताता है कि पिताजी, राजा हर दिन मुझसे मिलते हैं और आके मेरे सामने दो सिक्के रखते हैं, एक सोने के सिक्के और एक चांदी का सिक्का, और पूछते हैं कि दोनों में से महंगा कौन है। मैं बताता हूँ कि चांदी महंगा है, और इस प्रकार से वो हंसने लगते हैं, मेरे सिर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं, बुद्धू। और वो ऐसा कह के सोने का सिक्का उठा लेते हैं। वो प्रत्येक दिन मेरे सामने दो सिक्के रखते हैं और मैं यही बोलता हूँ कि चांदी महंगा है, और एक सिक्का छोड़ते हैं और दूसरा सिक्का उठा के ले जाते हैं। पिता को अभी भी कुछ समझ में नहीं आई बात कि मेरा पुत्र क्या कह रहा है। पुत्र पिता का हाथ पकड़ता है और लेके कमरे में जाता है। वहाँ एक बड़ी सी पेटी रखी होती है। मंत्री का पुत्र उस पेटी को खोलता है और खोल के दिखाता है तो उसमें कई सारे चांदी के सिक्के होते हैं। अभी भी पिता को कुछ समझ में नहीं आया। पुत्र कहता है, पिताजी, राजा मेरे सामने जब दो सिक्के रखते हैं और जब मैं उन्हें गलत जवाब देता हूँ तो वो हमेशा की तरह एक सिक्के वहाँ छोड़ देते हैं और दूसरा सिक्का उठा के चले जाते हैं। यदि मैं जिस दिन सही जवाब दे दूँगा तो फिर वो कभी मुझसे सवाल नहीं करेंगे और फिर वो कभी मुझे चांदी का सिक्का नहीं देंगे। मैं गलत जवाब इसीलिए देता हूँ कि वो मुझे मूर्ख समझते हैं और प्रत्येक दिन वो मुझसे एक ही सवाल करते हैं और प्रत्येक दिन मुझे एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, और ऐसे करके ये पूरी पेटी चांदी का सिक्का मुझे राजा से ही मिला है। पिता को अपने पुत्र की समझदारी पे बड़ा गर्व हुआ और वो फिर राजा के महल जाते हैं और जाके कहते हैं, सारी घटना बताते हैं कि मेरा पुत्र मूर्ख नहीं है, वो समझदार है। उसने समझदारी से आपसे इतने सारे चांदी के सिक्के ठगे हैं। राजा को हंसी आती है और मंत्री के पुत्र की समझदारी पे बहुत गर्व होता है और राजा मंत्री के पुत्र की प्रशंसा करने लगते हैं। मित्रों, कई बार बेवकूफ़ बन के भी यदि हमारा काम अच्छा हो रहा है तो बेवकूफ़ बन जाना चाहिए, मूर्ख बन जाना चाहिए। हमेशा होशियार बनने में फ़ायदा नहीं है, कभी कभी मूर्ख बनने में भी बड़े बड़े फ़ायदे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।